जा रही हूँ, तो ये सारे भी हमारे साथ जा रहे हैं जी। बढ़िया, मुझे भी बहुत मजा आया। मैं भी अब जा रही हूँ। क्या हो रहा है? मैं भी अब जा रही हूँ। हमारी मरियम थोड़ी सी भोली है, बेचारी को पता नहीं चलता, आप इग्नोर करें। गाइस, अगर आपको हमारा प्रैंक देख के मजा आएगा तो उस वीडियो को लाइक भी करें, उसको बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। गाइस, हम खुद तैयार हैं, फ्रॉक भी डाली हुई है और अब हम जा रहे हैं। मेरे मामू आएंगे, हमने वहाँ पे 2 दिन रहने जाना है, फिर जैसे ही वो आएंगे हम उनसे मिल के आ जाएंगे। इतवार वाले दिन हम आपको पार्क का व्लॉग दिखाएंगे, जब हम वहाँ पे खेल रहे होंगे और रेसिपी लगाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, कमेंट भी करें। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आज का व्लॉग बहुत ही इमोशनल और फन होने वाला है। आज सब बच्चे और कज़न्स मिलकर नानों के घर जा रहे हैं। कुछ कज़न्स यही रह गए हुए थे, लेकिन अब जाने का टाइम आ गया हुआ है। उन्होंने इधर हमारे घर में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, लेकिन अब जब बच्चे जाने का टाइम आया है तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी नानों के घर जाना है। बच्चे सारे तैयार हो गए हैं और रिक्शे के अंदर सब बैठ कर जाएंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब हम कहीं जाते हैं। तो आयशा, नूर और मोहम्मद भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि हम लोगों ने भी जाना है, लेकिन इनको बहुत मुश्किल से चुप करवाया है जी। तो गाइस, अब बच्चे चले गए हुए हैं, घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। मैंने अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से चुप करवाया है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि हमने भी साथ जाना है। ऐसे मोमेंट्स माँ के लिए बहुत मुश्किल होते हैं जी। तो गाइस, बच्चों को चुप करवाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ा सा काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। कल रात को आलू चिकन का सालन बच गया हुआ था, तो सोचा क्यों ना आज उसी का पुलाव बना लिया जाए। और ये जो अंडे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसका भी कुछ करते हैं। इनको बॉईल करके पुलाव के ऊपर डालेंगे, टेस्ट भी डबल हो जाएगा। घर में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ बच जाता है। कल रात को आलू चिकन का सालन बच गया हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसका ही पुलाव बनाते हैं, ज़ाया होने से भी बच जाएगा और मज़ेदार सा पुलाव भी बन जाएगा। तो गाइस, प्याज़ों को कटिंग कर ली है, अब टमाटर और मिर्चों को भी कटिंग कर लेते हैं। और कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी हुई है और चूल्हे को कर लिया है ऑन। अब चावलों को डाल लेते हैं एक बोल के अंदर और देख लेते हैं कि चावल बिल्कुल साफ़ हैं, इनके अंदर कोई किंकर वगैरह तो नहीं है। तो गाइस, चावल हमारे बिल्कुल साफ़ हैं, कोई भी किंकर वगैरह नहीं था। तो अब मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ। मैं हमेशा ही चावल 20-25 मिनट भिगो कर रख देती हूँ, इससे चावल जो हैं वो खिले खिले रहते हैं। चावलों को 3 से 4 दफ़ा पानी के अंदर धोने से चावल बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। अब डाल लेते हैं कढ़ाई के अंदर घी भी और अच्छी तरह से कर लेते हैं गरम। तो गाइस, घी डालने के बाद अब डाल देते हैं प्याज भी और इनको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई हुई है, तो मैंने पहले से ही कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था। अब प्याज़ों को फ्राई होते भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना है। अब मैं इधर कर रही हूँ एक कुंडी के अंदर अदरक और लहसुन को बारीक सा चॉप। इसके अंदर मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा साबुत सूखा धनिया और नमक डालकर अच्छे से इसको कूट लिया है। और इधर जो अंडे हैं ये भी हमारे बॉईल हो रहे हैं जी। तो गाइस, प्याज हो गए हैं हमारे अच्छे से ब्राउन। अब जो अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने बनाया है इसको डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस, अब इस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। अब हम डाल लेते हैं साबुत गरम मसाला। अब बारी आ जाती है टमाटर मिर्चों की, जो मैंने बारीक बारीक से कटिंग करके रख लिए थे। अब सारे मसाले को अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर भी सारे मसालों को भून लेते हैं। और अब बारी आ गई है हमारे चिकन के सालन की। ये काफ़ी ठंडा हो गया हुआ था, जमा ही हुआ है। इसको मैं चम्मच से अच्छी तरह से उतार लेती हूँ। सारी प्लेट को साफ़ करके डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और इसको भून लेते हैं। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे उतने ही चावल हमारे मज़ेदार बनते हैं। तो गाइस, देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से भून लिया है। अब जग भर के डाल दिया है पानी, चावलों के हिसाब से ही मैंने पानी डाला है। अब जो हमारे चावल हैं इनको भी साथ ही डाल देते हैं, दोनों को एक ही दफ़ा में ही अच्छे से बॉईल आ जाएगा। थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा था, तो नमक डालने के बाद और थोड़ा सा पानी डालने के बाद ढक्कन देकर पका लेते हैं। और इधर मैं धनिया को बना लेती हूँ इतनी देर में। धनिया भी मैं सिर्फ गार्निश के लिए डाल रही हूँ और इसको अब मैं बारीक बारीक सा काट लेती हूँ।
जी तो गाइस धनिया कटिंग करने के बाद अब जो अंडे हैं ये भी हमारे अच्छे से हो गए हुए हैं बॉयल। अब इन सारों अंडों को मैं छील लेती हूँ। तो गाइस धनिया और अंडे छीलने के बाद अब हम देख लेते हैं अपने चावल भी, और चावलों का भी बॉयल आना शुरू हो गया हुआ है। इसको भी मैं हिला लेती हूँ। अच्छी तरह से हिलाने के बाद अब लगाएंगे इसको दम। तो गाइस दम लगने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने कहा कि चलें अंडों को भी हम अच्छे से इसके स्लाइस बना लेते हैं। तो चारों अंडों को मैं स्लाइस वाला काट लेती हूँ। बॉइल्ड अंडे अगर आखिर में ऊपर से रख दो तो उनका टेस्ट भी अलग ही आता है और पुलाव और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। सारे अंडों को करने के बाद अब मैं खोल कर रख देती हूँ इनको फैलाकर। जब चावल हमारे तैयार होंगे तो उसके ऊपर डालूंगी और बच्चे भी खुश होकर खाएंगे और मज़ेदार भी लगते हैं। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताना कि आप लोग पुलाव किस चीज़ का ज़्यादा पसंद करते हो, चिकन का या बीफ का, कमेंट में ज़रूर बताना। बचा हुआ सालन यूज़ कर लो, टेस्ट भी आ जाता है और बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होता। इसीलिए मैंने चिकन और आलू के सालन का मज़ेदार सा पुलाव बना लिया है। अब मैंने नमक चेक किया तो नमक मुझे फिर से कम लगा, थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया। और देखें अब इसको दम लगाने की बारी आ गई है। अब जी हम डाल रहे हैं धनिया गार्निश के लिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। तो गाइज़ मैंने पुलाव को दम लगाया है तो बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़िद लगाई हुई थी कि हमने ही आलू की चिप्स ही खानी है। मैंने सोचा चलें बच्चों की ज़िद के लिए थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाए। पुलाव जो है वो अपनी जगह तैयार हो रहा था और मैं यहाँ आलू की चिप्स बनाने लग गई। सब आलू को मैंने छील लिया है और गोल गोल कटिंग कर लिया हुआ है और धोकर अच्छे से एक बोल में डाल दिया था। और अब डाल रही हूँ मैं ऊपर बेसन भी मैंने अभी नूर फातिमा से ही मंगवाया है कि जाओ लेकर आओ। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाले का और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बच्चे कह रहे थे कि चाहे हमें बेसन वाली ना ही बना कर दो, हम ऐसे भी खा लेंगे, लेकिन मैंने कहा चलो आपको मसाले वाली और अच्छी सारी बना कर देती हूँ। तो गाइस पुलाव का चूल्हा जो है वो हल्का कर लेते हैं और इधर जो हमारा घी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गर्म हो गया हुआ है। अब ये देखिए आलू को कितना अच्छा बेसन भी लग गया था। तो अब मैं डालती हूँ एक एक पीस करके। बच्चे जो हैं किचन के चक्कर लगाकर पूछ रहे थे कि कब बनेगी कब बनेगी। कभी कहते हैं ज़्यादा क्रिस्पी होनी चाहिए, कभी कहते हैं नमक थोड़ा ज़्यादा हो। माँ की ज़िंदगी भी अजीब होती है, एक तरफ खाना बनाना और दूसरी तरफ बच्चों की फरमाइशें। अब आलू की चिप्स भी बन रही हैं गर्मा गर्म क्रिस्पी, बिल्कुल घर वाली पुलाव के साथ। ये चिप्स बच्चों के लिए बोनस ट्रीट हो गई है। थकन भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है जब बच्चे खुश हो जाते हैं। आप लोग भी बताओ क्या आपके घर में भी बच्चे खाना बनाते हुए ऐसी ही ज़िद्दें करते हैं? कमेंट में ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो गाइस गोल्डन ब्राउन चिप्स हमारी हो गई हुई है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। मैंने तो खुद ही थोड़े से मसाले लगा दिए थे ताकि बिल्कुल भी फीकी क्या बनाऊँ। और अब इसको मैं निकाल लेती हूँ ट्रे में। तो गाइस ये तो हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब जो हमारी बच गई हुई है उसको भी कर लेते हैं अच्छे से ब्राउन। गोल्डन ब्राउन चिप्स ही मैं कर रही हूँ, ज़्यादा इसको क्रिस्पी और ब्लैक वगैरह नहीं कर रही, येलो येलो ही ठीक रहती है। बच्चे तो वैसे भी कोई अगर थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो जाए तो वो छोड़ देते हैं, वो नहीं कहते और कहते हैं ये जली हुई है। तो गाइस दूसरी भी जो थोड़ी सी रह गई थी उसको भी फ्राई कर लेते हैं। और इधर देखिए हमारे जो चावल हैं ये भी दम लग कर तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी खुशबू आ रही है, ताज़ा ताज़ा पुलाव बन गया है रात के बचे हुए सालन से। बहुत मज़े का पुलाव बना है, दिखने से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं और बिल्कुल हमारे चावल गल गए हुए हैं अच्छे से। जब घर का बना हुआ पुलाव तैयार होता है ना तो सारी थकन खुद ब खुद ही दूर हो जाती है। अब इतनी ज़्यादा सबको भूख लग गई हुई है। अब डालते हैं चावल अपनी प्लेटों के अंदर। तो गाइस अगर आपको ऐसी सिंपल और टेस्टी रेसिपीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं पुलाव प्लेट्स में डाल रही हूँ और सब बच्चों की प्लेट्स में भी अलग अलग से अंडा भी रखूँगी और उनको दूँगी क्योंकि बच्चों को अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये जो प्लेट मैंने लगाई है ना इसके ऊपर हल्का सा हम धनिया भी डालेंगे वैसे ही सजावट के लिए। और इतने में जो हमारी चिप्स रह गई हुई थी ना फ्राइंग पैन में वो भी हो गई है ब्राउन, इसको भी निकाल लेते हैं। तकरीबन हर चीज़ हमारी रेडी हो गई है, पुलाव भी और चिप्स भी। अब सिर्फ बच्चों ने खाना है। माँ का सुकून तब होता है जब हर बच्चा अपनी प्लेट देकर खुश हो जाए। और आज तो बच्चों का फेवरेट खाना बन गया है, चिप्स भी और अंडा बॉयल भी और साथ पुलाव भी। अब मैं सब बच्चों की प्लेटों के अंदर भी चावल डालने लगी हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी डाल दो।
तो गाइस शाम का टाइम होता है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ और बहुत ज़्यादा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ रेडी है और हम सब रूम में बैठने लगे हैं। तीनों ही बच्चों की प्लेट्स के अंदर चावल डाल रही हूँ, थोड़े थोड़े से ही डालूंगी क्योंकि बच्चे छोड़ भी देते हैं और आज तो वैसे भी बच्चों ने चिप्स खानी है साथ। तो गाइस अब बच्चों की प्लेट्स के ऊपर भी अंडा डाल रही हूँ और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग भी घर के बचे हुए सालन के साथ मज़ेदार सा पुलाव रेडी करते हो कि नहीं। जी तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको हमारी सिंपल सी फैमिली रूटीन और घर वाली कुकिंग पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम खाते हैं खाना और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और खाना खा रहे हैं, साथ साथ बातें कर रहे हैं। और गाइज़ आप कमेंट्स में बताना कि आपको पुलाव और आलू की चिप्स कैसी लगी हैं। बच्चे भी खाना खाकर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार चिप्स बनी है और अंडे बॉयल भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जी तो गाइज़ मिलती हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी और नए दिन के आगाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।